हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्पेशल का मतलब बिहार स्पेशल का जो हिस्ट्री है हम लोग उसको करने वाले हैं। और देखिए तो देखिएगा, अगर बिहार का आप देख रहे हैं, बिहार स्पेशल देख रहे हैं, तो देखिएगा बीपीएससी ने सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से उठाया है। तो बीपीएससी ने अगर बात करें बिहार का जो, अगर स्पेशल में हम देखेंगे तो बिहार का जो इतिहास है और बिहार के इतिहास में अगर बात कर दें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको रहा है कहाँ से, तो मॉडर्न बिहार से। ठीक है, और हम आपको जो भी करा रहे हैं सारा का सारा जो प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, पूछे गए सवाल से ही अलट पलट के इधर से उधर से क्वेश्चन को बनाकर ही पूछा जा रहा है। अगर आप कोई चीज़ें देखिएगा, 63 बीपीएससी में आपको 2017 में ये सवाल पूछा गया था, और ये सब सवाल अलग तरीके से अलग अलग मतलब समझिए कि वैरायटी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ये रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और फटाफट रिवीजन करेंगे। अगर इसमें 50 प्रश्न है, 50 में अगर आपने लगभग 45 के अराउंड में अगर स्कोर किया तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी, बहुत अच्छी। ठीक है, अगर 40 और 45 के बीच में आप हैं तो बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। तो अगर आपको मतलब और बेहतर करना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम रिवाइज करें। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, यही आपका डिवीज़न तय करेगा। और मैं एक बात बताता हूँ, कभी मत सोचिए कि आपके लिए समय नहीं आया है। समय किसी का नहीं आता, समय को लाना पड़ता है। अगर आप में वो बात है, अगर वो अदा है, अगर वो अंदाज है, अगर वो जुनून है और अगर वो ताकत है तो लेकर के आइए। अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार क्या गारंटी है कि हो जाएगा। इसलिए पूरी क्षमता आप इसी बार लगाइए। ठीक है, पूरी का पूरा एनर्जी लगाइए, क्योंकि आपका कोई ना कोई इंतज़ार करता है। आपका कोई ना कोई घर पे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा होता है कि मेरे बाल बच्चे करेंगे। और एक चीज़ और भी है, हम सबसे ज़्यादा उन लड़कियों को कहेंगे जो बहुत हिम्मत, जुनून और ताकत के साथ करती हैं, और सच कहें तो लड़कों से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस उनका देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ देखेंगे तो 67 में जब मैंने मेंस पढ़ाया था तो उसमें लड़कियाँ ही सबसे अच्छी गई थी। ठीक है, तो मैं अभी कहूँगा कि सबसे बेहतर पोजीशन उनका आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट और बहुत सारे चीज़ हैं उनमें, बहुत खूबियाँ हैं उनमें। लड़कों के पास टेंशन के साथ साथ बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिहार स्पेशल पे हम लोग फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पे करेंगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर दें हम लोग और साइंस की बात कर दें तो देखिए आज से हमने सेशन शुरू किया है करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन। अगर आपके पास टाइम है तो फटाफट परीक्षा मंथन का जो वार्षिक आया हुआ, अभी तुरंत आया हुआ है, उसको ज़रूर एक बार रिवाइज कर ले। अगर टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, और 69 बीपीएससी दे रहे हैं तो फटाफट सबसे बेहतरीन है। प्रतियोगिता दर्पण और क्या बोलते हैं क्रॉनिकल के बाद उसी का स्थान आता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। मोक्ष स्थान की अगर बात करें तो कहाँ स्थित हो जाएगा, तो देखिए ये वाला स्थान क्या होता है। कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पे हुआ था, तो ये देखिएगा ये स्थान इनका हो जाता है महावीर का, ये पावापुरी हो जाता है। कहाँ हो जाएगा, तो देखिएगा ये पावापुरी हो जाता है। ठीक है, ये पावापुरी होता है। और याद रखेंगे इस सब चीज़ को। महावीर को जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, अगर 23वें तीर्थंकर की बात कर दिया जाए तो उनका नाम पार्श्वनाथ होता है। ठीक है, और देखिए बिहार की धरती पे 3 धर्म का मतलब समझिए कि उनका योगदान है, एक बौद्ध का, जैन का और तीसरा सिख का। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष पावापुरी। चलिए हम लोग अगला करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा ये जो सवाल है 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। कब है, तो देखिए 65वें बीपीएससी में पूछा गया। क्या कहता है, कश्मीर घाटी के प्रश्न देखिए, कहता है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे।
ठीक है, 2 नंबर सवाल क्या करता है, एक बार और देखिए। कहता है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये देखिए दफन कहाँ पे है, तो ये देखिए नालंदा का क्षेत्र होता है। कौन होता है? नालंदा। इसका आंसर क्या होगा? नालंदा हो जाता है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थोड़ा सा टाइम का ये हो गया था, आप ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और तैयारी मेरी भी चल रही है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ये करेंगे। और ये हो जाता है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन कहाँ पे? तो देखिए नालंदा में, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखिए। कहता है कि वर्ष 1932 में, 3 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसका आंसर होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1932 में बिहार में पटना शहर में अपनी कंपनी को क्या किया था? अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। किसने किया था? डच ने किया था। अगर क्रम में पूछ दे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। देखिए इसका एक और भी ट्रिक होता है, पुड अ डेफरा हो जाएगा। अगर पुड अ डेफरा आप याद करेंगे तो आप सारा बन जाएगा। पू से हो जाएगा पुर्तगाल, ड से क्या हो जाएगा? तो डच हो जाता है, अ से अंग्रेज हो जाएगा, उसके बाद देखिए डेनिस हो जाएगा, उसके बाद फ्रांसिस हो जाता है, ठीक है, पुड अ डेफरा। ओके, ये एक ट्रिक है, आपको अच्छा से याद रहेगा। क्रम में पूछा जाता है सजाने के लिए तो फटाफट बन जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चौथा नंबर सवाल देखिएगा। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, चौथा नंबर सवाल जो है 63वें बीपीएससी में पूछा गया है। 63वें बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल। क्या कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? ठीक है, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 2017 में ये आपको पूछा गया था। कहता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हुंकार हो जाता है। क्या होगा? हुंकार हो जाता है। देखिए इसका आंसर बी होता है, हुंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। सारा का सारा प्रश्न आपको पूछा गया है, आप एक बार जरूर अच्छा से करिए क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको अदल बदल के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 65 बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। हमने आपके सामने परोस दिया है कि भाई अगर 65वीं का अगर कभी आप सेट बनाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, कहता है दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? दशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? दशेर कथा पुस्तक का राइटर जो है ये सखाराम गणेश देवस्कर हो जाते हैं। इसका ऑप्शन ए होता है। ठीक है, कौन हो जाते हैं? सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन नंबर ए होता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है अगला प्रश्न में कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हो जाते हैं? तो देखिए कौन हो जाएंगे? तो देखिए इसका आंसर जो होता है छठा का सी हो जाएगा, मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? मुरली मनोहर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक पत्र पत्रिका से अगर देखते हैं आधुनिक भारत में तो पत्र पत्रिका से 1-2 प्रश्न पूछता है। इसी तरीके से बिहार में जो पत्र पत्रिका है यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछेगा ही पूछेगा। अगर जिसका पकड़ 2 चीज़ पे, अगर बिहार स्पेशल में देखिएगा सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों से प्रश्न रहता है। अगर बात कर दे तो सबसे ज़्यादा इतिहास से और सेकेंड आपका बिहार के ज्योग्राफी से, 2 जगह से आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछेंगे। अगर 25 प्रश्न और 30 प्रश्न पूछे जाते हैं तो इतिहास से देखिएगा कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से ज्योग्राफी अगर भूगोल की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पॉलिटी हो जाता है, इसका इकोनॉमिक्स हो जाता है, सर्वे हो जाता है, सर्वेक्षण हो जाता है, बजट हो जाता है। ठीक है, और इसका इसी तरीके से, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर दे तो ये 2 ही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होगा? मुरली मनोहर प्रसाद हो जाते हैं। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर सवाल है और ये जो 53 से 55 के बीपीएससी में पूछा गया, 53 से 55 में बीपीएससी में पूछा गया। कहता है कि किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से हुआ? तो देखिए 7 का क्या हो जाता है? तो देखिए इनका नाम हो जाता है श्री दीप नारायण सिंह नाम हो जाता है। इसका आंसर देखिए बी हो जाता है, श्री दीप नारायण सिंह। नाम क्या होता है? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से ही कौन सा? तब बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला देखिएगा 8 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहता है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, कौन सा, याद रखिएगा 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 8 नंबर है, क्या हो जाएगा? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो देखिए कब हुआ था, ये देखिए 1921 में। कब हुआ था? 1921 में, याद रखिएगा। ये आंसर होता है इसका, 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए कौन, 1921 में होता है, ठीक है, 1921 में। चलिए हम लोग अगला करते हैं, फटाफट आप लोग भी आंसर बनाते जाइए ताकि कितना सही हो रहा है। देखिए पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ये देखिए ये प्रश्न आपको 2-3 बार पूछेगा और यही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है। जैसे जयप्रकाश नारायण को देखिए वहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर जैसे कहेंगे तो देखिए 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर बात कर दे तो देखिएगा ये विद्यापति हैं, उनसे भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, मजहरुल हक की बात करें, ये सारे के सारे। तो देखिए एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास टाइम है 4 घंटों का, तो 4 घंटों में जितना भी व्यक्तित्व है, जितना पर्सनालिटी है ना, उसको एक बार पढ़ लीजिए, प्रश्न नहीं छूटेगा। पर्सनालिटी अगर आप पढ़ लेते हैं, जितना भी बिहार में पर्सनालिटी है उन सभी लोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम मिल जा रहा है तो एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो देखिए ये सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होता है? सी होता है। कौन होता है? सचिंद्र नाथ सन्याल। क्या होते हैं? सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? कब असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? देखिए 1920 में हुआ था। और ये 1920 की जब भी बात आती है तो देखिए 1 अगस्त को हुआ था। और यहाँ पे एक बहुत गर्म दल के जो नेता थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, इसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी और इसी दिन ही मतलब असहयोग आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और देखिए कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 10 का क्या हो जाएगा? ये स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं। 10 का ई आंसर होता है, स्वामी विद्यानंद हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और ये देखिए 65वां बीपीसी में पूछा गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं सारा का सारा आपको मतलब पूछा गया है, इसको एक बार अच्छा से कर लीजिए, इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 1922-23 में, क्या कहता है? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? कब किया था? 1922-23 में। 11 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि 1922-23 में कहाँ पे? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? कहाँ पे? मुंगेर में किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? सोचिए, इसमें कौन हो जाता है? तो देखिए उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाता है। जैसे मानते हैं ये 63वां बीपीसी 2017 में पूछा गया है, इसका आंसर क्या होता है? ई होता है। तो देखिए श्री कृष्ण सिंह, और ये ए, बी और सी होता है। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने क्या करते हैं? किसान सभा का गठन करते हैं। इसीलिए देखिएगा इनका मुंगेर वाली जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा समझिए कि यहाँ से आपको प्रश्न जानते हैं, अगली बार देखिएगा बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। और जब किसान आंदोलन जब आप पढ़ते हैं, जब मेंस में आप पढ़ते हैं तो इनको भी पढ़ना पड़ता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 63वां बीपीसी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, आपके सामने है। कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ठीक है, क्या कहता है? 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन देखिए कब हुआ था? अगर देखा जाए तो 1929 में हुआ था गठन। किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। क्या हो जाएगा? तो देखिए कौन किया था? ये देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1929 की बात हो जाता बिहार प्रांतीय किसान सभा का, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? 13 नंबर सवाल है। कहता है क्या? 13 नंबर क्या कहता है? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। सवाल वही है, ठीक है। देखिए घुमा घुमा के पूछेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ घुमा घुमा के पूछेगा, इधर से उधर पूछेगा, इसलिए एक बार रिवाइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फायदा होता है। क्या होता है? इसका आंसर 1929 हो जाता है। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? 1929 में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे
प्रश्न है, कहता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? 14 नंबर सवाल है, क्या कहता है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो 14 का क्या हो जाएगा? ये देखिए श्री कृष्ण हो जाते हैं। क्या होते हैं इसका आंसर? श्री कृष्ण। आपको पता है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए 1923 में, 1923 में इसका 1923 में देखिएगा, 1923 में 2 आदमी, कौन कौन? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और उसी का एक शाखा इन्होंने क्या स्थापित कर दिया? पटना में, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? यही श्री कृष्ण सिंह, स्वराज दल का। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल हो जाता है आपका। 15 नंबर सवाल क्या कहता है? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्या? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? देखिए बार बार पूछता है, जब भी कांग्रेस आप पढ़ रहे हैं तो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपको जानना होगा, वो भी अच्छी तरीके से, ताकि प्रश्न गड़बड़ ना हो। ठीक है, ये सब कॉमन प्रश्न होता है। कहता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो 15 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिएगा एक बार देखिए इसको, क्या हो जाता है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छा से बनाइए, गलत ना होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 15 नंबर सवाल हो जाता है आपका ए हो जाता है। कहाँ? पटना में, पटना में हो जाता है। और देखिएगा पता है ये कब हुआ था? 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था। कब? 1912 में। कौन सा अधिवेशन होता है? तो 27वां अधिवेशन होता है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मधुलकर होते हैं। ठीक है, मधुलकर होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन है। अगर बात कर दे कि दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1922 में, 1922 में हुआ था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न हम लोग देखें। नेक्स्ट हमारा सवाल है ये 16 नंबर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कहता है 16 नंबर सवाल, देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? किन्होंने किया था? तो बताइए इसमें बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में जब हुआ, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन इसमें कौन किया? किसने किया? तो कौन हो जाते हैं? तो 16 का देखिए फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे और जयप्रकाश नारायण। ये देखिए जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, इसका बी ऑप्शन होता है। कौन होता है? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों मिलकर के 1931 में देखिएगा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन ये लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 17 देखिएगा, ये देखिए ये पूछा हुआ है आपका सवाल है 64वीं BPSC में 2018 में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, देखिए वही चीज़ है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? क्या पूछता है? तो देखिए इसका आंसर होता है, क्या होता है? 1931 में। 17 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए 18 नंबर सवाल आपके साथ है। 18 नंबर कहता है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, किसने किया था 1931 में? ठीक है, ये आपका 18 नंबर सवाल है। कौन हो जाएंगे? हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले, प्रश्न वो भी दिया हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो कुछ लोगों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो देखते हैं ना, फूलन प्रसाद वर्मा और एक और आदमी का नाम जोड़ सकते हैं। क्या नाम होता है? जयप्रकाश नारायण का। तो जयप्रकाश नारायण तो इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएंगे? फूलन प्रसाद वर्मा हो जाते हैं। 1931 में प्रश्न वही पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और ये देखिए 65 BPSC में पूछा गया सवाल है। 65 BPSC में ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 19 नंबर का देखिए क्या कहता है कि 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन हो जाते हैं? तो सचिव की बात हो जाता है तो कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण। अध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएंगे? ये आचार्य नरेंद्र देव हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न फिर दोबारा पूछेगा आपको BPSC में। ये बहुत समझिए कि हॉट ये जो प्रश्न होता है ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि BPSC की नज़रों में ये सारा चीज़ें रहता है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण के बारे में कह दिया जाए तो जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो 1942 में आज़ाद इन्होंने ही गठन किया था, जिसका भूमिका अगर देखा जाए तो बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। अगर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर दिया जाए और उसमें आज़ाद दस्ता का अगर जिक्र ना हो तो फिर 1942 का मतलब समझिए कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और ये चीज़ें
आज़ाद दस्ता का गठन कौन करते हैं? जयप्रकाश नारायण करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, इसी का था, मतलब थोड़ा सा हमको स्लाइड में ये प्रॉब्लम हुआ तो उसको नेक्स्ट में हमने कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये आपको 63वीं बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, 63वीं बीपीएससी में पूछा गया। तो चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? क्या कहता है? यहाँ प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखिए इनको लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इनको कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कॉमन प्रश्न तो आपसे बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए रिजल्ट लाने का एक और तरीका होता है कि आपसे जो कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब है कि जो सब सारे लड़के बना रहे हैं वो प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जिसमें आपकी पकड़ होती है, जिसमें आप तैयारी किए रहते हैं, जिसमें आपका मेहनत होता है, वो तो और बिल्कुल वही चीज़ें आपको क्या करता है? स्कोर दिलाता है और रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, यही चीज़ें अभी का समय है जो बहुत ही कम टाइम है, इसमें पूरी एनर्जी आप लगाइए। तो हमारा सवाल जो है 20 नंबर, देखिए क्या कहता है? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो सवाल है क्या कहता है? कहता है 21 नंबर सवाल है। क्या कहता है? देखिएगा, कहता है कि बिहार से रश्मि कुमार, ये क्या है? तो रश्मि कुमार क्या हो जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हो। क्या हो जाता है? इसका बी आंसर होता है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर सवाल है जो 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कब पूछा गया? 63वीं बीपीएससी में पूछा गया। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? 22 नंबर सवाल क्या कहता है? अगर 22 नंबर के सवाल की देखा जाए तो कहता है बिहार में भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन होता है? तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? इसका ई आंसर हो जाता है। क्या होता है? ई आंसर हो जाता है। अच्छा देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन होता है, अगर इसका बात करिए तो 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है इसका गठन। और एक बात बता देते हैं, इसमें बिहार से कितने सदस्य इसमें शामिल होते हैं? तो सदस्यों की संख्या 36 है। ठीक है, 36 सदस्य हैं। और देखिए 36 सदस्यों को याद रखेंगे तभी तो ये प्रश्न बनेगा ना। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन है? तो ये कौन हो जाते हैं? सभी लोग हैं। क्या हो जाते हैं? सभी लोग हो जाते हैं, ऊपर में से सभी हो जाएंगे। तो 36 सदस्य उन्होंने भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ। तो सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे तब बनता है। जैसे देखिएगा, जो 7 शहीद है, 7 जो शहीद हैं, आप देखते हैं पटना से जो पूछा जाता है, वहाँ से लोगों जैसे सातों का स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे पड़े, तो बीपीएससी ये भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है बिहार में, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो 23 नंबर सवाल हो जाता है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 23 नंबर सवाल हो जाएगा। कौन हो जाता है? तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो सवाल है 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। और इसका आंसर की बात कर दिया जाए तो ये हो जाते हैं मोहम्मद यूनुस हो जाते हैं। अगर बात कर दे कि भारत मतलब बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो यही होते हैं, मोहम्मद यूनुस होते हैं। देखिए पहले समय में प्रांतों के प्रांतपति को प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए बिहार के पहला जो प्रधानमंत्री है, यानी पहला के जो मुख्यमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। बाद में कौन बन जाते हैं? श्री कृष्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? मोहम्मद यूनुस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 देखते हैं। ये देखिए 63 में पूछा गया सवाल है। ये 63 में पूछा गया सवाल है और कहता है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? ठीक है, जन्मदाता किसको माना? तो देखिए क्या हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो किसको माना? तो देखिए ये इसका आंसर क्या होता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को ये मानते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, ये देखिएगा, ये देखिए पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? नामकरण कब किया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर ई हो जाता है। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, देखिएगा महात्मा गांधी यानी कि 1917 में जब चंपारण आंदोलन में आए थे, जब उन्होंने सफल हो गए, तो देखिए 1918 में ये पटना के गांधी मैदान में भी उन्होंने मतलब वो आए हुए थे। लेकिन उस समय तक
गांधी मैदान का नाम पटना लॉन के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की जो हत्या 30 जनवरी 1948 को हो गया, इसके बाद से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गांधी मैदान कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या दे रहा है, ई दे रहा है। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल कहता है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। 1995, 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितना हो जाएगा, 55, 55। ये कितने हो जाते हैं, 55 हो जाते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 26 नंबर और 27, ये आपके सामने है। 27 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था भाई, ये तो बना ही सकते हैं, शेर शाह ने, हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। तो 27 का क्या हो जाएगा, शेर शाह ने। ठीक है, क्या बनाया, देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया, तो शेर शाह ने बनाया। एक चीज़ हम लोग देखते हैं, देखिए पहले मगध का जो राजधानी था वो गिरिब्रज था या राजगिरी था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक मतलब नगर का निर्माण किया जिसको पाटलिपुत्र बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद उदयन ने वहाँ से यानी कि राजगिरी से अपने राज्यों को क्या कर दिया, परिवर्तित करके कहाँ लाया, पाटलिपुत्र लाया। उसके बाद जितने भी सम्राटों ने यहाँ पे शासन किया सभी ने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, पाटलिपुत्र बना ली। और बाद में इसी पाटलिपुत्र का नाम को अलग करके किसने, पटना रख दिया, तो यही शेर शाह ने। ठीक है, किसने किया, तो शेर शाह ने किया था। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 28 नंबर सवाल है। 28 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व स्तूप निर्माण किया था, विश्व स्तूप निर्माण किया था, कहाँ पे, तो देखिए ये होता है आंसर आपको राजगीर में। कहाँ होता है, राजगीर में। देखिए बोध गया, राजगीर जरूर घूमना चाहिए अगर बिहार में है या कहीं के आप हो, मतलब समझिए कि दिल्ली कहीं के भी हैं, तो कम से कम हमारे भारत में जितनी खूबसूरती है ना, दुनिया के किसी भी जगहों पे नहीं मिलेगा। और अगर आप आते हैं बोध गया, राजगीर, तो वहाँ गजब का चीज़ मिलेगा जो प्रमाणित है, जो उसमें इतिहासों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जो पूरी दुनिया कम से कम अच्छा एक चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा पहले 1900 अगर हम लोग बात करें, जब आप लोग IR कहीं भी पढ़िएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िएगा, तो देखिएगा हमारा जो संबंध चाइना के साथ जो है, हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं चीन और भारत का संबंध, उसमें देखिएगा दुनिया के सारे संस्कृतियों का मजाक बना के रखा है। कौन, चाइना। सबको बोलता है कि मेरे सिवा यानी कि मेरे देश के सिवा चाइना की जितनी खूबसूरत संस्कृति है उसके सिवा दुनिया का जितनी भी संस्कृतियां हैं सब क्या है, बेकार है। लेकिन भारत की संस्कृतियों के बारे में कभी ऐसा नहीं बोला। पता है क्यों ऐसा नहीं बोला? क्योंकि उसका मानना है कि उसके यहाँ जो देवता आते हैं ना, सबसे पहले भारत के धरती पे उतरते हैं और धरती से उतर के जाते हैं चाइना में। इसीलिए यही वजह था कि चाइना जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हालांकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1948 में चाइना आज़ाद होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका विकास हुआ, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन देखिएगा यही वजह था कि चाइना और भारत के लोगों में क्या हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई ये कॉन्सेप्ट थी। लेकिन उसने क्या किया, हमेशा मोहब्बत, हमेशा लड़ाई वाली बात कर दी। ठीक है, उसने मौका परस्ती वाला ज़िंदगी, और मौका परस्ती ही मतलब हमेशा करता है। हम लोग जब दिल लगा लेते हैं ना तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हमारे भारत के लोगों में ऐसी कुछ खासियत होता है, उसके लिए कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें था, हमने मोहब्बत के सामने अपनी जितनी भी नैतिकता थी सब क्या कर दिया, कभी ताक पे नहीं रखा। और वो क्या कर दिया, वो ताक पे रखा। इसलिए देखिएगा हमारे भारत में सबसे पहला जो विदेश नीति था वो कैसा था, सबसे पहला जो विदेश नीति की अगर बात कर दिया जाए तो आदर्शवादी था। और आदर्श और नैतिकता हमेशा लोगों को बर्बाद करते रख देता है। जो लोग देखिएगा, जो लोग बहुत ही ज़्यादा पुजारी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते हैं धर्म के नाम पे, इसके नाम पे जो डर जाते हैं, वो समझिए कि अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। और चाइना वाला हमेशा धर्म को क्या किया, धर्म को हमेशा समझिए कि एक साइड में करके चला। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, कभी अगर मेंस में आपको मौका मिले तो आप आइएगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़िए तो मज़ा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व स्तूप का निर्माण करवाया, किसने किया था, राजगीर में करवाया था। राजगीर में करवाया था किसने, जापानियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा इसका आंसर आप लोग देखिएगा,
आप लोग खुद बनाइएगा। 29 नंबर सवाल है, क्या कहता है? कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हो जाता है। कब होता है? तो ये देखिएगा 1916 में हो जाता है। कब होता है? 1916 में, ये आंसर होता है। आप पटना विश्वविद्यालय की बात कर दे तो कब हो जाएगा? तो 1917 में। ये पटना क्या होता है? यूनिवर्सिटी का 1917 में। और जब पटना उच्च न्यायालय की बात कर दे तो 1916 में। अगर बात कर दे कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना, तो कलकत्ता हो जाएगा। बात कर दे कि भारत में यानी कि हाई कोर्ट कितना है, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाता है, 25 संख्या हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। आगे हम लोग सवाल देखेंगे इसका 30 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए कहता है कि इसमें बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आनंद पांडे हो जाते। इसको याद करिए, बहुत बार पूछा गया है। और जो जनजातीय आंदोलन है जिसमें संथाल और मुंडा, यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में एक प्रश्न जरूर रहते हैं यहाँ से। ठीक है, संथाल और मुंडा से। तो क्या हो जाएंगे? इनके गुरु कौन हो जाते हैं? आनंद पांडे हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कहां पे किया था? तो देखिए कहां पे हो जाएगा, ये देखिएगा 31 नंबर सवाल क्या होता है? भागलपुर राजमहल में। ठीक है, भागलपुर और राजमहल में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1855-56 में क्या होता है? संथालों का विद्रोह होता है और अपनी सरकार की घोषणा उसने किया था। कहाँ पे किया था? तो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र होता है, वहीं पे उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यही तो है। कहते हैं कि 1857 के विद्रोह ने, क्या कहते हैं? 1857 के विद्रोह ने 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा करता है? तो देखिए क्या हो जाता है, हमने कहा था कि 1857 की क्रांति अगर भारत की पूछा जाए कि कहाँ से प्रारंभ होती है, कब प्रारंभ होती है, तो 10 मई को मेरठ से होती है। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो बिहार में कौन हो जाएगा? देवघर का रोहिणी हो जाता है। इसका आंसर क्या होता है? सबसे पहले जब कर दिया रोहिणी, ये कहाँ है? देवघर। देवघर कहाँ है? झारखंड में है। तो कहाँ? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 32 नंबर सवाल हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 33 नंबर सवाल है हमारा। 33 क्या कहता है? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के साथ। किसने? तो देखिए ये चंपारण के रहने वाले हैं, चंपारण के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है? राजकुमार शुक्ल। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल। और इनके बारे में कहा जाता है कि इतिहास में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर बात कर दें तो इन्होंने अपनी जो चीज़ें गंवा दी, अपनी ज़िंदगी का सबसे जो कमाया हुआ धन संपत्ति और सब चीज़ था, उसने किसान आंदोलन में लगा दिया। और कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय इनको समझिए कि दाह संस्कार करने के लिए इनके पास कफन खरीदने के लिए तक पैसे नहीं थे, तो वहाँ के जनता से इकट्ठा किया गया था। ऐसे किसान नेता थे, ऐसे किसान नेता, देखिए ऐसे किसान नेता था जिनका जिक्र हमारे इतिहास में बहुत कम हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा हीरो दिखाया जाता है किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, लेकिन इन्होंने सब कुछ लुटा दिया। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो अजीब लगेगा। कहते वाह, अगर कोई किसान नेता हो तो ऐसा। उन्होंने चैलेंज कर दी थी हुकूमत को कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से बर्बाद करके नहीं रहूँगा तब तक समझो कि एकदम उन्होंने बांध लिया था। किसकी तरह? ये चाणक्य की तरह एकदम उन्होंने शिखा को खोल करके जो प्रतिज्ञा लिया था उसी तरह इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था और ये करके दिखाया। ठीक है, और ये चंपारण के हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल क्या कहता है? बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? 34 नंबर सवाल क्या कहता है? तो 34 नंबर क्या होता है? फिरदौसी जो संप्रदाय है, फिरदौसी संप्रदाय, इसी से इनका संबंध था। कहता है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध पूछा जाता है। जब भी बिहार की बारे में आएगी तो आप फिरदौसी जरूर मारिएगा। ठीक है, सूफियों का संप्रदाय क्या था? तो फिरदौसी था, ये बिहार में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल क्या कहता है? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कितना हो जाएगा? 1934 में हो जाता है। कब होता है? 1934 में हो जाता है, 1934 में। और एक चीज़ देखिएगा, ये 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपको पहले भी पूछा हुआ था, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा हुआ था। तो इसमें देखिएगा, इसमें 2 लोग होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोग हो जाते हैं। कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे
एक तो अध्यक्ष की अगर बात कर दिया जाए, अध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाते हैं? नरेंद्र देव हो जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र देव हो जाते हैं। अगर सचिव की बात कर दिया तो कौन हो जाते हैं? जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। सचिव की अगर बारे में बात कर दिया जाए तो कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया तो जयप्रकाश नारायण से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी के नज़र में ये चढ़े रहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे, और जिसके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा, ये देखिए, ये हमारा जो सवाल है कहता है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, किस लिए? देखिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर बनाना चाहे तो इसको बन जाएगा। व्यापार केंद्र के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्या केंद्र के रूप में? हाँ बिल्कुल सही है। प्रशासनिक केंद्र के रूप में? नहीं। धार्मिक केंद्र के रूप में? हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, इसका मतलब क्या है? आंसर डी सही है। ठीक है, आप समझ गए। कहता है कि बिहार शरीफ का, देखिए बिहार शरीफ का नाम की अगर बात करें ना तो बिहार शरीफ के पहले इसका जगह का नाम था उदंतपुर। और बिहार शरीफ पे आप सोचिए कि किसने रखा इसका नाम? जब तुर्क यहाँ पे आए उसने ये नाम रखा। किसने रखा? तुर्क मुसलमानों ने उदंतपुर का नाम क्या कर दिया? बिहार शरीफ कर दिया गया। देखिए हिंदुस्तान कहा जाता है ना, हिंदुस्तान नाम भी किसी मुस्लिम का दिया हुआ है। और जब हिंदुस्तान उन्होंने कहा तो भारत के लोगों को गाली दिया था, लेकिन बड़ी शौक से और बड़ी गर्व के साथ हम लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान की अगर बात कर दिया जाए तो भारतीय संविधान में हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है, उसमें जिक्र है भारत और इंडिया का जिक्र है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये कर दिए क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं, 36 हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा सवाल है ये 37 नंबर, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, अलग प्रांत के लिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में, किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिए ये जो प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं बीपीएससी में, किसने किया? तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप आज जो बिहार आपके सामने प्रकट हुआ है उसके पीछे देखिए सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत ज़्यादा योगदान है। कहा जाता है कि सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा ने ही इसका क्या किया था? आवाज़ बुलंद किया था। ठीक है, और इन्हीं का देखो, और यही प्रश्न कहता है परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 38 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। यहाँ पे देखिए 38 नंबर सवाल, 38 कहता है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये देखिए 38 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा? तो देखिए कहता है इसमें बिहार दिवस का महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए 38 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, ठीक है, यानी कि 1912 में देखिएगा बंगाल से अलग हुआ था कौन? तो एक साथ हुआ था कौन? तो बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था। बात कर दे उड़ीसा कब अलग हो जाता है? तो 1936 में हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार की स्थापना, देखिए कहता है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 39 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1912 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1912 हो जाता है। 1912 में बिहार की स्थापना किया गया था, 1912 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, 40 नंबर सवाल देखिए, 40 नंबर सवाल क्या है? देखिए इसके पहले हम लोगों ने देखा, उसके बारे में भी, उनके बारे में भी देखा जाए, सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर था। फिर वही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा क्या कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? कौन हो जाएंगे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते हैं। 40 का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, और ये देखिएगा, ये वाला प्रश्न देखिएगा, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ठीक है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, क्या कहता है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 41 नंबर सवाल क्या होता है? तो 41 का क्या हो जाएगा? ये देखिएगा 1912 में। क्या हो जाता है? डी, 1912 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये देखिए 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, 64वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है,
चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं 42 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए 42 कहता है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। अब बताइए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो 42 नंबर सवाल क्या कहेगा यहाँ पे, तो 42 नंबर का क्या हो जाता है, तो देखिएगा अगर इसका आंसर देखिएगा तो कुछ दूसरा ही दे देता है। अगर 42 नंबर का देखिएगा तो देखिए इसका आंसर क्या दिया है, 1936 दे जाता है। एक मिनट अरे यार, ये देखिए 1936 देता है 42 नंबर का। 42 नंबर का क्या होता है, 1936 देता है। देखिए ऐसे बीपीएससी ने जो आयोग है 1936 इसलिए माना कि उसका कहना था कि 1935 जो अधिनियम है, 1935 जो अधिनियम है उसी के अंतर्गत क्या किया गया था, देखिएगा बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। और देखिएगा 1912 में क्या किया गया था, देखिएगा 1912 में हुआ था कि बंगाल से अलग हो गया ये प्रांत। ठीक है, और प्रांत अलग हुआ तो उसके साथ कौन था, उड़ीसा भी था। ठीक है, इसलिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो कुछ लोग मारे होंगे 1912, लेकिन क्या कर दिया आयोग ने, उसे गलत बना दिया और इसका आंसर क्या कर दिया, 1936 दे दिया। ठीक है, ये आपको 64 यानी 64वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। 43 नंबर सवाल है, क्या कहता है, तो 43 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब बना, तो ये भी हो जाएगा 1936 हो जाएगा। क्या हो जाता है, 1936 होता है, 1936 हो जाता है। ठीक है, 1936 हो जाता है क्योंकि 1935 अधिनियम के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बारे में जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग बिहार के गठन और निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा इम्तियाज़ अहमद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको बिहार निर्माण का या गठन के बारे में पढ़ लीजिएगा। वहाँ से एक भी प्रश्न समझिए कि जो आ रहा है ना प्रश्न वो नहीं छूटेगा, निश्चित तौर पे आपसे बनेगा ही बनेगा। चलिए अलग देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए कहते हैं यहाँ पे किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। क्या कहता है, 44 नंबर देखिएगा, क्या कहता है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ, 1936 में हो जाता है। कब होता है, तो 1936 में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 45 नंबर सवाल हो जाता है। मैंने कहा था कि किस अधिनियम के तहत, तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग प्रांत बना, कौन सा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये ऑप्शन इसका हो जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि यहाँ से आपने कितना सही किया। सारा का सारा बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। अगर आप सेट मार रहे हैं, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर मार रहे हैं, सारा का सारा मिलेगा। और एक चीज़ ज़रूर दिखिएगा, अलट पलट के इधर से उधर से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है बिहार स्पेशल को तो रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, 46 नंबर सवाल है। कहता है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब हुआ, ये सवाल देखिएगा। ये 46 नंबर सवाल होता है। क्या कहता है कि बिहार बंगाल से कब अलग होता है, तो ये देखिए 1912 में हो जाता है। कब होता है, तो 1912 में होगा। इसका आंसर क्या होता है, 1912 में होता है। ठीक है, 1912 में हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल कहता है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। सवाल वही है, अलग अलग करके दे रहे हैं ना। कहता है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। 47 नंबर क्या हो जाता है, इसका 1912 आंसर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर वहीं 48 नंबर देखिएगा। 48 नंबर देखिए, ये भी 64वीं में पूछा गया है बीपीएससी में। कहता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर दिया गया। कब स्वीकार कर दिया गया, ये प्रश्न एक ही बार नहीं है, कम से कम 2-3 बार प्रश्न है। टोटल अगर कराएंगे तो देखिएगा पूछा जाएगा। कहता है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया, ये 1885 हो जाता है। कब हो जाता है, तो देखिए 48 का सी 1885 होता है। क्या होता है, 1885 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला देखिएगा, अगला देखिए यहाँ पे अगला सवाल है। कहता है कि बिहार विधान परिषद की
पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 49 नंबर सवाल है। क्या हो जाता है? ये देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो ये होता है 1913 में। 1913 में होता है। और देखिए, विधान परिषद में अगर सदस्यों की संख्या अगर पूछ दे तो वर्तमान में 75 हो जाता है, 75 में, ठीक है। अगर बात कर दे कि ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या मतलब लोकसभा सीट कितना है बिहार में, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाता है। अगर राज्यसभा की सीट पूछ दिया तो कितना हो जाता है? बिहार में 16 हो जाता है, ठीक है। इतना सब याद रखिएगा, ओके। और चलिए, ये हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, ये देखिएगा। कहता है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी। किसको रोक लगाई थी? तो यहाँ पे देखिए, वन उत्पादन के संबंध में उपयोग था, वनों को जलाने पर, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें है, कहता है कि बेठ बेगारों पर खुटकुटी भूमि व्यवस्था पे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसको समझिए, ये है सी। देखिएगा, यहाँ पे जब काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, काश्तकारी अधिनियम लागू कर दिया गया था, तो देखिएगा बहुत सारा चीज़ें यानी कि जनजातीय समाज के लोगों के लिए बना दी गई थी। उसमें जो बेठ बेगार थे ना, इसी को समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि कहा जाता है कि बलात् श्रम, लोगों से ज़बरदस्ती मार पीट करके काम करवाया जाता था, एवज में कुछ नहीं दिया जाता था। और यही वजह था कि इसको क्या कर दिया गया? 1908 में काश्तकारी अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे कितना आपने सही किया, ठीक है। इसी तरीके से हम टोटल बिहार का जितना भी है, बिहार का जो भी बिहार स्पेशल है, वो सारा का सारा हम आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा सेशन आपको पसंद आता है तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक कम से कम किया करिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है कि हम आप लोग मतलब बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है। तो कम से कम इसको शेयर बहुत करिए, आपके साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं, आपके संगी हैं, उन सारे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सभी लोगों को।